एक्टर वगैरह को इतिहासकार नहीं मानता। और वो दुनिया में मैं 22 देश घूमा हूँ। दुनिया में एक्टर को कुछ कीमत नहीं, और वाद के कारण ही नहीं, वो उसका स्टडी ही नहीं है। उसके स्टडी के बारे में बोलना यानी अपमानित करना, खुद का अपमान खुद करना, ऐसा होता है। तो महाराष्ट्र की चीन नहीं, पाकिस्तान नहीं, मुसलमान नहीं, शिवाजी का शत्रु भट्ट ब्राह्मण है। शिवाजी को मारा भट्ट ब्राह्मण ने। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने कैद नहीं किया था, बाकायदा उसको रिस्पेक्टफुली उसको सम्मान दिया था दिल्ली में। साथियों, जय भीम, जोहार, जय शिवराज, जय संविधान। मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बहुजनों को जाननी चाहिए एक ऐसी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर लेके आज हम आपके पास में आए हुए हैं। साथियों, महाराष्ट्र के अंदर में शिवाजी महाराज ये जो चरित्र है ये आस्था का प्रतीक है। और इस बार जो मनुवादी ब्राह्मणवादी जो लोग है, जो तत्व है, वो कहीं ना कहीं बहुजन महापुरुषों की जो हमेशा विटंबना करते हुए नजर आते हैं, इस बार भी कहीं ना कहीं उन्होंने शिवाजी महाराज जो आराध्य दैवत है महाराष्ट्र का, और सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं तो पूरे देश भर में जिनकी ख्याति है, ऐसे महान पुरुष का अनादर हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। राहुल सोलापुरकर नाम के एक एक्टर है, उनके द्वारा शिवाजी महाराज का जो है वो चरित्र हनन किया गया, उनके बारे में झूठ बोला गया, ऐसा सोशल मीडिया पर काफी वायरल चल रहा है। तो इसकी सारी क्या हकीकत है हम जानने के लिए पहुंचे हैं नागपुर में। और नागपुर में हम पहुंचे हैं माम देशमुख जी के इधर में, जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार है और उनकी ख्याति जो है पूरे देश भर में मानी जाती है इतिहास के मामले में। तो जानते हैं मामा देशमुख साहब, एक बात अभी चल रही है कि जो शिवाजी महाराज जो थे वो वहां से टोकरियों में छुपकर नहीं भागे, तो उन्होंने रिश्वत दी, ऐसा राहुल सोलापुरकर ये जो व्यक्ति है वो ऐसा प्रचार प्रसार कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं ये एक्टर वगैरह को इतिहासकार नहीं मानता। और वो दुनिया में मैं 22 देश घूमा हूँ। दुनिया में एक्टर को कुछ कीमत नहीं, और उसका स्टडी भी नहीं रहता। तो इसके बारे में उसका वोटिंग, उसका मत जो है वो विचार करने लायक, और उसमें मेरा अभिप्राय देना ये कम, ये अपमानित करना ऐसा लगता है मुझे। तो इसलिए मैं चीन गया। चीन में गाइड बता रहा था, वो लेडीज थी, बोले तुम्हारे सिनेमा और हमारे सिनेमा अलग है। क्यों? कि हमारे यहाँ शारीरिक कसरती रहते हैं और आपके यहाँ शारीरिक कसरती रहता है। तो गाड़ी की कीमत नहीं। तो अमेरिका में 3 महीने रहा था मैं। अमेरिका में कुछ नटी या चुन के आई ऐसा मुझे नहीं लगता, नहीं देखा। 3 महीने रहा अमेरिका में। तो जो वादग्रस्त जो विवादित अभी बयान जो आया हुआ है, वादग्रस्त जो है, वाद के कारण ही नहीं, वो उसका स्टडी ही नहीं है। उसके स्टडी के बारे में बोलना यानी
अपमानित करना, खुद का अपमान खुद करना, ऐसा होता है। तो महाराष्ट्र की जो जनता है वो जानना चाहती है कि खरा असली इतिहास क्या है। जनता को मालूम ही नहीं है कि शिवाजी का शत्रु चीन नहीं, पाकिस्तान नहीं, मुसलमान नहीं, शिवाजी का शत्रु भट्ट ब्राह्मण है। शिवाजी को मारा भट्ट ब्राह्मण ने, और मेरे किताब में, एक किताब में सब कुछ दिया है। औरंगजेब और उनका स्नेह था। औरंगजेब ने बहुत, जब पकड़ा संभाजी को औरंगजेब ने नहीं मारा, भट्ट ब्राह्मण ने मारा है। और उल्टा इतिहास लिखा है, वो इतिहास अलग ही है। और यहाँ स्वतंत्रता जब मिली तो कांग्रेस स्वतंत्रता मिलाने के लिए नहीं थी वो स्थापना, वो स्वराज्य चळवळ थी। जब बहुजन समाज 42 के बाद बहुजन समाज उसमें शामिल हुआ तो वो स्वतंत्र चळवळ बन गई। लेकिन जो कारभार था वो भट्ट ब्राह्मण के अधीन था। अभी भी सब सर्वोच्च पद जो जिसको कहते, और या मुख्य के पद जो है उसमें ब्राह्मण ही बैठा है। जैसा जुडिशरी हो गई, विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई और मीडिया हो गया। सभी या ब्राह्मण या उनके साथीदार, उनके चमचे, वो ही बैठे हैं और वो सब कारोबार चलते हैं। ब्राह्मण के मर्जी सिवाय दूसरा कोई बैठ नहीं सकता। तो शिवाजी महाराज वहां पर में जब गए थे, शिवाजी महाराज के बारे में सोचो ही मत। शिवाजी महाराज बुद्ध ही है, व्यक्ति नहीं रहे। बाबा साहब व्यक्ति नहीं रहे, वे विचार बन गया। और ये सब मैंने कौन, हाँ, शरद पवार के सामने जब मेरा सत्कार हुआ वो वहां भी बताया, क्योंकि इंडिया दैट इज भारत, ऐसी शुरुआत की। तो शिक्षा जो है वो उसी ढंग की है हमारे यहाँ, इसलिए यह सब उल्टा चला है। सच्ची बहुजनों का प्रगति करना यानी सड़कें बनाना और बिल्डिंग बनाना नहीं, तो शिक्षा की व्यवस्था करना। बहुजनों का गरीब विद्यार्थी जो है उसका शिक्षण का व्यवस्था नहीं है अच्छी। वो थर्ड क्लास इंजीनियर, ड्राइवर बनने लायक उसको शिक्षा मिलती है। इस तरह ये दुनिया का सब चला है। तो शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने जो है कैद नहीं किया था। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने कैद नहीं किया था, बाकायदा उसको रिस्पेक्टफुली उसको सम्मान दिया था दिल्ली में। और ये सब झूठ है और मेरे किताब में सब पुरावे निशी लिखा है।
अब हिंदी में इतना बताना, जी जी, नहीं आप मराठी में भी बोल सकते हैं, क्योंकि दर्शक जो है हमारे मराठी में भी जानना चाहते हैं कि क्या क्या सारा मामला है। मामला पढ़ने ये जो नट नट्य जो है वो लायक ही नहीं इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में उनका विचार करना लायक ही नहीं वो, इसलिए मैं बोलता नहीं। उसका सम्मान करना है, जी समझे? जी, तो इसलिए एक चीज बताइए कि इस तरह से मनुवादी और ब्राह्मणवादी जो लोग हैं वो बहुजन महापुरुषों की बारे में झूठ क्यों फैला रहे हैं फिर? बहुजन महापुरुष के बारे में झूठ क्यों फैलाते? क्यों? बहुजन समाज अज्ञानी है, इसलिए उसकी हिम्मत होती है। और सब झूठ है, उसका इतिहास झूठ है, और शिवाजी का इतिहास भी झूठ है। शिवाजी को मैं जब सीनियर कॉलेज के लेक्चरर का इंटरव्यू देता था तो उसका पहला प्रश्न मेरा रहता था कि शिवाजी को जख्म किसने की? अभी कृष्णा भास्कर कुलकर्णी वो नाम नहीं लेते, वो मालूम ही नहीं उनको। इस ऐसा इतिहास है, ऐसा है। जी, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, हमारे दर्शकों को आपने धन्यवाद जी बताया। तो साथियों, इस देश में जो बहुजन महापुरुष है उनकी इस तरह से उनके बारे में झूठ फैलाकर कहीं ना कहीं बहुजन समाज में संभ्रम निर्माण करना, एक समाज को दूसरे समाज के साथ में लड़वाना और अपनी राजनीति और जो उनकी मनुवादी और ब्राह्मणवादी सोच है, जो आकांक्षा है, उसको पूरा करने के लिए वो इस तरह से कार्य करते हैं, ऐसा सर का कहना है। और शिवाजी महाराज जिनके बारे में ये झूठ फैलाया जा रहा है कि उन्होंने वहां पर में रिश्वत देकर वो वहां से निकले, लेकिन माननीय मामद देशमुख जी का कहना साफ साफ है कि शिवाजी महाराज वहां पर में पकड़े नहीं गए थे, वो ससम्मान वहां बुलाए गए थे। तो वहां से भागने का या फिर रिश्वत दे के बाहर निकलने का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन पता नहीं क्यों तो इस देश का जो बहुजन समाज है, जो आज 85% है, वो कब समझेगा अपने असली इतिहास को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप हमारे साथ में बने रहिएगा और इस तरह की सारी चर्चाओं के लिए जी और बोलना चाहता हूँ। जी जी, बोलिए बोलिए। स्मारक उभारना, निर्माण करना, पुतला उभारना, ये बहुजन महापुरुष का इंसल्ट है। यहाँ स्मारक उभारने वो कट कौन सा है, उसमें साजिश कौन सी है? तो साजिश ये है कि बहुजन महापुरुष को भगवान बनाना और भगवान बना के उसको सत्यनारायण करना उसके सामने, ये साजिश है। शिवाजी को 4 हाथ लगाने की कोशिश हो रही थी, ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है, मतलब ब्राह्मणीकरण। और वेदों में ही बहुत गलती है, अश्लीलता है। डॉक्टर पंजाब राव ने उसके बारे में लिखा है अपनी थीसिस में। तो इसलिए बहुजन समाज अज्ञान पढ़ाता है, बहुजन समाज को पढ़ाना है, अज्ञान बनाना, अज्ञानी बनाना, ऐसा उसका डाव है। इस सारी बात तो साथियों, इस सारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसको सब्सक्राइब कीजिएगा।